दोस्तों एशिया में भारत के लिए एक ही बड़ी दिक्कत थी, वो थी चीन। और अब फाइनली भारत और रूस ने मिलकर के उसका भी समाधान निकाल लिया है। आप जानते होंगे कुछ दिनों बाद पीएम मोदी रशिया जाने वाले हैं ब्रिक समिट को अटेंड करने के लिए और वहां पर चीन के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। लेकिन इस मुलाकात को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों देश अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को समय से पहले सॉल्व करें। और अब फाइनली दोनों देशों के बीच में 52 यानी कि 52 डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स की जा चुकी हैं। दूसरी खबर भारत और कनाडा के बीच शुरू हुए डिस्प्यूट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब पन्नू की तरफ से भारत को धमकी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति एयर इंडिया में ट्रैवल ना करे, कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। तीसरी खबर बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में होने वाले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अब बांग्लादेश की बजाय भारत से शुरू हो चुके हैं। वहीं चौथी अपडेट भारत और मालदीव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत को धमकाने वाले मालदीव ने अब रातों रात यूपीआई सिस्टम अपने देश में लॉन्च कर दिया है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, चीन और रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे साल 2020 में गलवान के अंदर भारत और चीन के बीच जो झड़प होती है उसके बाद LAC पर 7 जगहों पर दोनों देशों के बीच में टकराव होता है, जिसमें से 5 ऐसी लोकेशन थी जहां पर सैनिकों की वापसी हो चुकी है। लेकिन अभी भी देपसांग का मैदान और डैम चौक ये 2 लोकेशन हैं जहां पर अभी भी दोनों देशों के बीच में सेना आमने सामने की स्थिति बनी हुई थी और यह मुद्दा भारत के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। लेकिन अब यह मुद्दा शायद दोनों देशों के बीच में पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर रिसेंटली भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि भारत और चीन दोनों देशों के अधिकारियों के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC को लेकर के जो गश्त व्यवस्था है यानी कि पेट्रोलिंग प्रोसेस उसे शुरू किया जा रहा है और इस चीज को लेकर के दोनों देशों के बीच में एक समझौता साइन हुआ है। और यह समझौता सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से सहमति बनी है, तब जाकर के इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं बीते जुलाई में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में 2 इंपॉर्टेंट बैठक होती हैं। इसी चीज को लेकर के 4 वर्षों में 31 डिप्लोमेटिक बैठकें और 21 मिलिट्री वार्ता की जाती हैं, तब जाकर के फाइनली LAC को लेकर के अब सैनिकों की वापसी को लेकर के यह समझौता आगे बढ़ पाया है। आप जानते होंगे जब से भारत और चीन के बीच में यह विवाद हुआ है तब से पीएम मोदी और चीन के बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए हैं। कई इंपॉर्टेंट बैठक हुई जिसमें या तो चीन की तरफ से नेता पार्टिसिपेट नहीं करते या तो भारत की तरफ से नहीं। इसके अलावा इस गलती की वजह से चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत में उनके होने वाले एक्सपोर्ट में भी काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन अब फाइनली इस मुद्दे पर सहमति बन चुकी है, जो कि न सिर्फ भारत के लिए अच्छी बात है बल्कि जो पश्चिमी देश भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी टेंशन बनने वाली है। कई रिपोर्ट्स तो इस बात का भी दावा करती हैं कि भारत और चीन के बीच इस विवाद को समाधान तक पहुंचाने में रूस का भी बड़ा हाथ है। और अब 16th ब्रिक्स समिट रूस के अंदर होने वाली है, जो कि 22 से लेकर के 24 अक्टूबर तक होगी और इसके सभी कंट्रीज मेंबर जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और नए मेंबर ईरान, इजिप्ट, UAE जैसे देश शामिल हो सकते हैं। लेकिन ब्रिक्स में जो 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इनकी इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है, जहां पर कई ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड को काउंटर करेंगे। और हम गारंटी के साथ आपको ये बात बता सकते हैं कि जैसे ही पीएम मोदी रूस पहुंचेंगे उसके बाद अमेरिका और कनाडा की तरफ से भारत को और धमकियां दी जा सकती हैं। कनाडा तो भले ही ज्यादा कुछ ना बोले लेकिन अमेरिका यहाँ पर चुप नहीं रहने वाला कि पीएम मोदी के जाने से पहले ही भारत और चीन के बीच में जो बड़ा विवाद था उसके समाधान पर हम आगे बढ़ चुके हैं और मे भी वहां पर पहुंचते ही पीएम मोदी, चीन और रूस मिलकर के कुछ बड़े नए फैसले ले सकते हैं, जिसमें एक तो नई करेंसी पर बात की जा सकती है ताकि जो पश्चिमी देश है लगातार भारत, रूस, चीन जैसे देशों पर प्रतिबंध लगा देते हैं उसका समाधान निकाला जा सके। इसके अलावा कई ऐसे अल्टरनेटिव रूट्स बनाए जा सकते हैं जिससे हम इजिली बिजनेस कर पाए अमेरिका के बिना किसी रोक टोक के। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस डील भी साइन हो सकती हैं और यही वो फैसले हैं जिसकी वजह से आज अमेरिका को नींद नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ एक दिन बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। बाकी क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि भारत और चीन के बीच ये समझौता रूस की मदद से किया गया है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर कनाडा का आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को एक वार्निंग दी है। उसने कहा कि 1 से लेकर के 19 नवंबर तक के बीच में एयर इंडिया की जितनी भी उड़ानें हैं इसमें कोई भी यात्रा ना करे, क्योंकि उसने दावा किया है कि इस बीच सिंह नरसंहार की 40वीं वर्षी पर एयर इंडिया की उड़ान पर हमला हो सकता है। जहां पन्नू की ये धमकी भारत के लिए थोड़ी सी सेंसिटिव इसलिए बन जाती है क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो भी अलग अलग एयरलाइंस हैं उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। हालांकि अभी तक भारत को जितनी धमकियां मिली हैं वो पूरी तरीके से फेक साबित हुई। इसके बावजूद भी भारत को एक्टिव रहना होगा। फिलहाल के लिए कुछ दिनों से
पन्नू को कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा था, इसीलिए इसने इस तरीके की धमकी देनी शुरू कर दी है। ऐसा पहली बार नहीं है, साल 2023, साल 2019 में कई बार इस तरीके की धमकी इस व्यक्ति की तरफ से दी जा चुकी है। दुख की बात यह है कि भारत और रूस की दोस्ती पर सवाल खड़ा करने वाला अमेरिका ऐसे खतरनाक व्यक्तियों को अपने देश में रख करके भारत के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश को अब काफी बड़ा डैमेज होना शुरू हो चुका है और इस डैमेज की भरपाई दुनिया भारत से कर रही है। इसे आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, यानी कि बांग्लादेश के अंदर अब तक करीब 1100 ऐसी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है जो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। मल्टीपल ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि वहां से शिफ्ट होकर के भारत आ रही हैं एंड ऑलरेडी मल्टीपल फैक्ट्रीज ने अपने प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश वर्ल्ड वाइड काफी बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर किंग है। इसकी वजह से ये बिलियंस ऑफ डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट जब से फैक्ट्री शट डाउन हुई हैं तब से इसका बेनिफिट भारत को मिल रहा है। वहीं सेंट्रल एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इन सब जगह से भारत को इतना टेक्सटाइल का ऑर्डर आया है जिसकी वैल्यू अराउंड $2 बिलियन की है। इस बात का अंदाजा तभी लगा लिया गया था कि जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी तब इसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा। भारत चाहे तो इस गैप को आसानी से भर करके मोटे प्रॉफिट कमा सकता है, नहीं तो ये सारा बिजनेस चीन के हाथ में चला जाएगा। बट इंटरेस्टिंग चीज और एक सही टाइम पर यह फैसला लिया गया वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से कि चाइना से आने वाले टेक्सटाइल पर ड्यूटीज बढ़ा दी गई, वहीं भारत के टेक्सटाइल पर ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई, जिसकी वजह से हम इजिली अब करीब $2 अरब का टेक्सटाइल इजिली पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बाकी भारत सरकार के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत का यूपीआई, जिसने बहुत कम समय में मास्टर कार्ड, वीजा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को चकमा दे दिया, जहां पर इन बड़ी कंपनियों को लाखों यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने में कई सालों का वक्त लग गया, वहीं भारत के यूपीआई ने सिर्फ कुछ ही सालों के भीतर लाखों करोड़ों की संख्या में यूजर बेस को ग्रैब कर लिया और अब यूपीआई इंटरनेशनल होना शुरू कर चुका है, जहां पर अब दुनिया के करीब 15 देश पार्शियली या फिर कंप्लीटली यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं और अब इस लिस्ट में मालदीव का नाम शामिल हो चुका है। असल में मालदीव ने शुरुआत में तो भारत को लेकर के एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स रखे थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी अर्थव्यवस्था गिरती गई वैसे वैसे ये भारत के साथ क्लोज आते गए और जैसे ही भारत का टूरिज्म इनके देश में जाना शुरू हुआ वैसे ही इन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज यूपीआई की वजह से भारतीय लोग इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेशनल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए। और आज यूपीआई की मदद से मालदीव की काफी बड़ी इकोनॉमिक हेल्प होने वाली है। इसके अलावा मालदीव का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार खाली हो चुका है। ऐसे में मालदीव अपने देश में इंपोर्ट होने वाली कई चीजों को इंपोर्ट नहीं करा पा रहा है, इसीलिए कई तरीके की लिमिटेशंस लगाई जा चुकी हैं और अब मालदीव को किसी भी हालत में अपना विदेशी मुद्रा भंडार भरना है, जिसके लिए यूपीआई अपने देश में लॉन्च की जा चुकी है। यूपीआई की वजह से भारतीय लोग इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेशनल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए। बाकी क्या कुछ सोचते हैं मालदीव के इस फैसले पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।